अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी कहानी का उन्वान है गरीब चिड़िया और कौवा। एक खूबसूरत गांव में एक छोटे से दरख्त की टहनी पर एक गरीब चिड़िया अपना घोंसला बनाए रहती थी। उसका नाम चमचम था। चमचम एक निहायत ही गरीब चिड़िया थी जिसे हमेशा ज़िंदगी के मसाइल का सामना रहता था। इसके पास ना तो खाने के लिए भरपूर सामान था और ना ही आरामदेह जगह थी और ना ही कोई ऐसा दोस्त जो उसकी मदद करता। चमचम के पर भी इतने मजबूत ना थे कि वो दूर तक उड़ सके और अक्सर वो दूसरे परिंदों की तरह दरख्तों की बुलंद शाखों पर बैठने की बजाय ज़मीन पर ही नजर आती। चमचम का अक्सर दूसरे परिंदे मजाक उड़ाते थे। वो कहते थे कितनी गरीब चिड़िया है, हमेशा ज़मीन पर पड़ी रहती है, कभी आसमानों में प्रवास क्यों नहीं करती। लेकिन चमचम हमेशा खामोश रहती क्योंकि वो जानती थी कि इसके पास ना तो ताकत है और ना वसाइल और ना ही कोई ऐसा शख्स जो उसका ख्याल रखे। गांव के करीब एक बड़ा दरख्त था जिस पर एक कौवा रहता था। उसका नाम काला था। काला एक निहायत ज़हीन और खुशहाल कौवा था। उसके पर बहुत ताकतवर थे और वो ना सिर्फ आसमानों में उड़ता था बल्कि दरख्त भी इसकी जायदाद समझी जाती थी। काला हमेशा गरूर से अपनी शान और शौकत दिखाता रहता और गाँव के दूसरे परिंदों को हुक्म देता रहता था। वो समझता था कि उसकी ताकत और दौलत सबसे बुलंद और अहम बना देती है उसे। एक दिन चमचम बहुत भूखी थी और खाने की तलाश में दरख्तों के नीचे बैठी थी कि अचानक उसकी नज़र काला कौवा पर पड़ी। काला अपनी बड़ी चोंच में एक चमचम की तरह का खुशबूदार फल खा रहा था। चमचम के दिल में आरजू पैदा हुई कि अक्सर उसे भी ऐसा कुछ मिल जाए तो वो बहुत खुश हो जाएगी। चमचम ने काला से कहा, काला भैया, क्या आप मुझे थोड़ा सा फल दे सकते हैं? मैं बहुत भूखी हूँ और मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं। लेकिन काला कहके मारकर हंसा और बोला, तुम गरीब चिड़िया, तुम्हें कैसे मिल सकता है? तुम्हें अपने हिस्से का फल खुद तलाश करना होगा। चमचम का दिल टूट गया लेकिन वो हिम्मत नहीं हारी और उसने एक और रास्ता सोचा। वो अपने छोटे से पर खोलकर उड़ने की कोशिश करती रही लेकिन उसके पर इतने कमज़ोर थे कि वो ज़्यादा देर तक आसमान में नहीं रह सकती थी। वो ज़मीन पर गिर पड़ती और फिर से उड़ने की कोशिश करती। चंद दिनों बाद चमचम ने एक दिन बहुत ही मेहनत की और आखिरकार उसने एक दरख्त के नीचे कुछ बीज और कीड़े तलाश किए। उसने वो खाना खाया और फिर अपनी तवानाई को वापस हासिल किया। इसी दौरान चमचम ने काला को देखा कि वो अपने बुजुर्ग दरख्त के नीचे आराम से बैठा हुआ है और उसके इर्द गिर्द दीगर परिंदे भी उसकी अजमत को सराहते हुए नजर आ रहे हैं। चमचम ने दिल में कहा, अगर मैं इस तरह दूसरे परिंदों की तरह किसी से मदद मांगूंगी तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा। मुझे अपनी मेहनत से अपनी तकदीर बदलनी होगी। चमचम ने सख्त मेहनत करना शुरू की और उसने ज़मीन पर उड़ते हुए और दरख्तों की टहनियों पर बैठकर फल और बीज तलाश करना शुरू किए। एक दिन जब चमचम ने अपना छोटा सा घोंसला बनाया और इसमें जमा की गई खुराक का ज़ख़ीरा कर लिया, वो खुश हो गई। आखिरकार उसे खुद पर फ़ख्र था। वो जानती थी कि वो अपनी मेहनत और जदोजहद से बेहतर ज़िंदगी गुजारने के काबिल हो गई है। इसी दौरान काला कौवा दोबारा आया और चमचम से बोला, अब तुम्हें ज़िंदगी के रंग समझ आ गए हैं, तुमने अपना काम सीख लिया। चमचम ने काला की तरफ देखा और कहा, हाँ, मैंने ये सीख लिया। मेहनत, हिम्मत और ख़ुद पर यकीन रखने से इंसान या परिंदा अपनी तकदीर बदल सकता है। काला हीरे की तरह चमकता हुआ अपनी जगह पर बैठा और चमचम की इज्जत करने लगा। काला जानता था कि अब चमचम इससे ज़्यादा ताकतवर हो चुकी है क्योंकि उसने मेहनत की ताकत से अपनी तकदीर को बदल लिया है। चमचम और काला का तल्लक अब दोस्ताना हो गया था। चमचम ने काला को बताया कि वो अब किसी से भी मदद नहीं मांगती बल्कि अपने ख्वाबों को हकीकत बनाने के लिए खुद ही मेहनत करेगी। काला ने भी इस बात को सराहा और कहा, मैंने तुम्हें वो सबक सिखाया जो मैंने सीखा था कि दौलत और ताकत हमेशा इंसान के अंदर होती है, बस उसे पहचानना होता है। चमचम और काला दोनों ने एक दूसरे का साथ दिया और साथ में ही वो गांव के दूसरे परिंदों को भी ये सिखाने लगे कि अगर वो मेहनत और हिम्मत से काम करें तो कोई भी मुश्किल उनके लिए छोटा साबित हो सकती है। चमचम ने अपनी ज़िंदगी की सच्ची हकीकत को समझा। वो जानती थी कि दुनिया में कोई भी चीज़ फ़ौरन नहीं मिलती, मगर मेहनत और लगन से हर गरीब और कमज़ोर अपनी तकदीर बदल सकता है। जी बच्चों, कैसी लगी आपको कहानी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।